अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इक़्तिबास अफ़साना दर्द का मारा से है और इस अफ़साने के मुसन्निफ़ कृष्ण चंद्र है। तो अफ़साना ये पैराग्राफ इस अफ़साने का इस तरह है। इस लड़की को भी दुकान के बाहर ऐसा ही नज़र आया होगा। जभी तो वो दुकान में दाखिल होकर बेहद मोहतात अंदाज में डरते झिझकते इस सिपाही के पास चली गई थी और फिर इसके मुंह से एक अजीब आवाज़ निकली थी जो न चीख थी न कलिमा हैरत था न इज़हार इंबिसात। एक अजीब सी आवाज़ थी जो शायद हर बच्चे के मुंह से निकलती है जब वो पहली बार सूरज को तुलू होते देखता है। फिर इस लड़की ने डरते झिझकते समझू से पूछा था कि बेचने के लिए है या दुकान की डेकोरेशन के लिए, और समझू ने मुनकश चमचमाते हुए पीतल के हुक्के के नाई मुँह से निकाल कर कहा था बेचने के लिए। लड़की ने इसकी कीमत पूछी थी तो समझू ने कीमत बता दी थी 2780 रुपये। कीमत सुनकर लड़की ने कोई जवाब न दिया था, सिर्फ एक झिझक के साथ इस चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फेरा था और दुकान से बाहर चली गई थी। ये कोई 11 बजे के करीब की बात थी। 2 बजे दिन के वक़्त जब समझू दुकान के अंदरूनी हिस्से में खाना खाने की गर्ज से जाने की सोच रहा था तो ये लड़की फिर दुकान के सामने खड़ी हो गई थी और चंद लम्हों तक टिकटिकी बांधे चीते के बच्चे की तरफ देखकर बुझे हुए कदमों से आगे निकल गई थी और अभी अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की तीसरी बार दुकान के सामने से गुजर गई थी और इसकी नज़रें इस चीते के बच्चे पर जम कर रह गई थे। इसके लब थरथराए थे लेकिन कोई आवाज़ सुनाई न देती। तो ये जो अफसाना है, ये जो पैराग्राफ है, ये दर्द का मारा से लिया गया है। तो इस अफसाने को पुष्कर नाथ ने लिखा है। तो ये इक़्तिबास अफसाना दर्द का मारा से लिया गया है। इस अफसाने को पुष्कर नाथ ने लिखा है। तो इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ इस लड़की का जिक्र करते हैं जो 3 बार समझू के दुकान से होकर गुजरती थी। ये लड़की चीते के बच्चे का मॉडल देखकर इसे खरीदने को ललचाती थी, यानी इसका दिल इसको खरीदना चाहती थी। जब इस लड़की ने चीते के बच्चे का मॉडल देखा होगा तो इसे ऐसा ही लगा होगा जैसे समझू को खुद लगा था, यानी चीते का ये बच्चा एक टांग ऊपर उठाए अपना दाईं तरफ का पंजा आगे बढ़ाएगा और उछलकर अखरोट की तिपाही से कूद पड़ेगा। इसलिए वो लड़की दुकान के अंदर आकर बहुत एहतियात से डरते और हिचकिचाते हुए इस तिपाही के पास चली गई थी और वहाँ पहुंचकर इसके मुंह से एक अनोखी सी आवाज़ निकली थी। एक अजीब आवाज़ थी। यह न तो चीख थी और न हैरत भरी आवाज़ थी। इस आवाज़ में खुशी और मसरत भी नहीं थी। एक अजीब व गरीब आवाज़ थी जो शायद हर नवज़ैद बच्चे के मुंह से उस वक़्त निकलती है जब वो पहली बार सूरज तुलू होते देखता है। तो इस लड़की ने डरते झिझकते, यानी कि डरते डरते समझू से पूछा कि ये चीते का बच्चा जो आपकी दुकान में है, यानी कि मसनवी चीते का बच्चा, ये आपको दुकान की डेकोरेशन के लिए है या बेचने के लिए?
तो समझू के मुंह में उस वक़्त पीतल के हुक्के की नाई थी और वो तंबाकू पी रहा था, हुक्का पी रहा था। तो उसने हुक्के की नाई मुंह से निकाल कर उस लड़की को जवाब दिया कि ये चीते का बच्चा मुझे भेजने के लिए है। तो लड़की ने इसका कीमत बताया कि इसका कीमत कितना है, कीमत पूछा। इस लड़की ने समझू से चीते के बच्चे का कीमत पूछा, इसका कीमत कितना है। तो समझू ने इसका कीमत बता दिया था 2780। यानी ये जो चीते का बच्चा है इसका कीमत जो है 2780। तो जब इस लड़की ने इस चीते के बच्चे का कीमत सुना तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता या झिझक के साथ इस चीते के बच्चे के कमर पर हाथ फेरा और दुकान से बाहर चली गई। तो ये कोई 11 बजे के करीब की बात थी। तो 2 बजे दिन के वक़्त जब समझू दुकान के अंदर अंदरूनी हिस्से में खाना खाने की गरज से जाने की सोच रहा था, यानी इस वक्त समझू सोच रहा था कि अब मैं खाना खाने के लिए जाऊं। तो ये लड़की फिर दुकान के सामने खड़ी हो गई। फिर ये एक बार इसके दुकान के सामने आ गई और चंद लम्हों तक अपनी नज़रें इस चीते के बच्चे की तरफ दौड़ाई। और अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की तीसरी बार दुकान के सामने से गुजर गई थी, तीसरी बार। और इसकी नज़रें चीते के बच्चे पर जम कर रह गई थी। इसके अलावा थरथराई थी, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई न देती। यानी कि शायद इसके पास इस चीते के बच्चे को खरीदना चाहती थी, लेकिन इसके पास शायद इतने पैसे नहीं थे कि वो इसको खरीद सके। इसलिए वो बार बार इसके दुकान पर आती थी और इस चीते के बच्चे की तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती थी। लेकिन पैसे न होने की वजह से वो इस चीते के बच्चे को ना खरीद सकी। इसमें कुछ मुल्क अल्फाज भी थे, इज़हार इम्बिसात, खुशी का इजहार, खुशी ज़ाहिर करना, इज़हार इम्बिसात, खुशी ज़ाहिर करना। बाकी वसल्लम।